हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। बेटा, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अदिश गुणनफल क्या होता है, और उस अदिश गुणनफल का एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था कल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। आज हम उसी से आगे शुरू करेंगे और आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, दो सदिशों के मध्य कोण। देखिए, मान लेते हैं कि ये सदिश है हमारा ए वेक्टर और ये हमारा एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो इसी के लिए अदिश गुणनफल में हमने ये चर्चा की कि ए डॉट बी जो होगा, यानी सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा वो होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और आज हमें इन सदिशों के बीच का ये जो कोण थीटा है इसका मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ इस फॉर्मूले से अगर हमें यहाँ से थीटा निकालना है बेटा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। तो हमारी कॉस थीटा का मान आ जाएगा ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो इसका जो भी मान आएगा उसका जब हम कॉस लेंगे तो हमारे थीटा का मान आ जाएगा। अच्छा, हमें पता है किसी सदिश को उसके परिमाण से जब भाग लगाते हैं तो हमें इकाई सदिश मिलता है, यानी वेक्टर ए बटा मॉड ए क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा, और वेक्टर बी बटा मॉड बी क्या हो जाएगा, डॉट बी कैप। तो ये जो वैल्यू है बेटा, इस फॉर्मूले से हम किसी दिए गए दो वेक्टर के बीच का कोण थीटा निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे सदिश ए और सदिश बी हमें घटक रूप में दे रखे हो तो उस स्थिति में क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं, माना कि हमारा जो वेक्टर ए है वो है A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, व वेक्टर बी जो है वो रहेगा B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। दो सदिश हमें दे रखे हैं घटक रूप में, और इस स्थिति में हमें क्या निकालना है, इस स्थिति में हमें थीटा का मान निकालना है, सदिशों के बीच का कोण निकालना है बेटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जब हमें दे रखे हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट घटक रूप में किस तरह से होता है, आई वाली टर्म आई वाले के साथ में गुणा होगी, जे वाली टर्म जे वाले के साथ गुणा होगी, और के वाली टर्म के वाले के साथ गुणा होगी। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो आएगा वो क्या आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। जबकि सदिश ए का जो परिमाण आएगा वो क्या आएगा, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और बी का परिमाण क्या आएगा, रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हमारी कॉस थीटा का मान आएगा, कॉस थीटा बराबर A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर मल्टीप्लाई B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला रहेगा बेटा, ये उस स्थिति में रहेगा जब हमें सदिश ए और सदिश बी किस रूप में दे रखे हो, घटक रूप में दे रखे हो। अब इसी फॉर्मूले से हमें दो चीजें और समझ में आएगी बेटा। देखिए, यहाँ पे थीटा का मान, अगर हमारे थीटा का मान यहाँ लिख लेते हैं, यदि इस फॉर्मूले के अंदर हमारे थीटा का मान क्या आ जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी सदिश ए और सदिश बी परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा,
जब दोनों सदिश लंबवत होंगे तो हमारे cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और जब यहाँ 0 आएगा तो ये पूरा का पूरा भाग 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 0। और उस स्थिति में हमारी शर्त क्या आएगी, उस स्थिति में शर्त आएगी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर 0। ये जो शर्त है बेटा, ये शर्त किसकी होती है, ये शर्त होती है जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो, जिसका हम चर्चा ना पहले कर चुके हैं बेटा। और इसका जो दूसरा केस हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है जब थीटा का मान 0 डिग्री हो या फिर थीटा का मान 180 डिग्री हो, यानी दोनों स्थिति में सदिश क्या होंगे, परस्पर समांतर सदिश। और जब दो सदिश समांतर होते हैं बेटा तो उनमें क्या संबंध होता है, उनमें संबंध होता है सदिश A बराबर लैम्डा टाइम्स सदिश B। और उसी से हमारा रिजल्ट निकला था बेटा क्या, A1 बटा B1 बराबर A2 बटा B2 बराबर A3 बटा B3। तो ये जो शर्त है बेटा, ये शर्त है हमारी दो सदिशों के समांतर होने की स्थिति में। ठीक है, इस पे आधारित हम एक सवाल कर चुके हैं जिसमें हमें दो सदिश दे रखे थे, और उस सदिश में A1 B1 A2 B2 और A3 B3 में से किसी एक का मान लैम्डा दे रखा था, और हमें कहा था यदि सदिश A और B परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये शर्त हमने लगाई थी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर 0। एक सवाल ले लेते हैं जो कि इस पे आधारित हो, समांतर वाले केस पे। ठीक है, तो पोज करके नोट कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। P का मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश A वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 9 के और सदिश B वेक्टर i प्लस pj प्लस 3 के परस्पर समांतर हो, लंबवत हो। दो सदिश हमें दे रखे हैं घटक रूप में, सदिश A दे रखा है और सदिश B दे रखा है, और हमें इस प्रश्न में ये जो अज्ञात राशि P है इसका मान निकालना है। कौन सी स्थिति में, जब ये दोनों सदिश समांतर हो और जब ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे, आप लोग भी इनको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइए। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है बेटा उसे लिख लेते हैं। दिया है आपको सदिश A 3i प्लस 2j प्लस का 9 के, और क्या दे रखा है सदिश B i प्लस pj प्लस का 3 के, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं पहली शर्त की, जब सदिश A समांतर हो सदिश B के। तो बेटा जब दो सदिश समांतर होते हैं तो शर्त क्या होती है, तो शर्त होती है A1 बटा B1 बराबर A2 बटा B2 बराबर A3 बटा B3। तो यहाँ से चूंकि सदिश A समांतर सदिश B है तो A1 बटा B1 जो होगा वो A2 बटा B2 के बराबर होगा, और वही A3 बटा B3 के बराबर होगा। सबके मान रखते हैं। A1 कितना है बेटा 3, तो 3 बटा B1 कितना है 1, A2 2, B2 आपका P है, A3 आपका 9 है और B3 आपका 3 है। ये A1 B1 क्या है बेटा, जो I के साथ नंबर गुणे हो रहे हैं वो A1 और B1 है, फिर J के साथ वाले और K के साथ वाले है ना, A2 B2 A3 और B3, और इनका अनुपात सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 3 और 1 का अनुपात 3 आ रहा है, 9 और 3 का अनुपात भी क्या आ रहा है 3 बटा 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। तो 2 बटा P का मान जो है वो 3 बटा 1 आ रहा है बेटा। तो यहाँ से ये P यहाँ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा 2 बटा 3 आ जाएगा बेटा। P के इस मान के लिए ये दोनों सदिश क्या होंगे, परस्पर समांतर होंगे। और अगर हम इसका दूसरा केस ले बेटा, दूसरा केस जो है हमारा, जब
सदिश ए लंबवत हो सदिश बी के, दोनों सदिश परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो बेटा जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उसकी शर्त होती है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर 0, ये शर्त होती है। तो सबके मान रख देते हैं, a1 इंटू b1 यानी 3 इंटू 1, a2 इंटू b2 2 इंटू p, a3 इंटू b3 9 इंटू 3 बराबर 0, 3 प्लस 2p प्लस 9 3 27 बराबर 0। तो यहाँ से जो हमारा 2p होगा बेटा, प्लस के 27 और प्लस के 30 और प्लस के 30 वहाँ जाके माइनस के 30 हो जाएंगे। तो हमारे p का मान आएगा माइनस का 30/2 माइनस के 15। ठीक है। तो जब दो सदिश परस्पर समांतर हो और परस्पर लंबवत हो, उस स्थिति के अंदर जो हमारी शर्तें रहेगी वो ये रहेगी, और इन्हीं शर्तों पर आधारित हमने अज्ञात राशि p का मान ज्ञात किया है। ऐसे प्रश्न हमारी किताब में भी है जिनको आप स्वयं हल करोगे। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आपकी कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, वैसे लाइक तो आ रहे हैं, कमेंट बहुत कम कर रहे हो बेटा। तो कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और अगर डाउट नहीं हो तो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है ना कमेंट बॉक्स में भी। नोट इट। तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। जितने भी प्रकार के सदिशों के गुणे होते हैं उन सभी का कुछ अर्थ होता है बेटा, उनका कुछ यूज होता है। अदिश गुणनफल का भी अपना यूज है। तो अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या हम करने वाले हैं, समझिएगा इसे। मान लीजिए ये एक सदिश है ए सदिश, और एक दूसरा सदिश है ये हमारा सदिश बी है, और इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। ठीक है, थीटा। तो बेटा मान लेते हैं कि यहाँ ऊपर से एक टॉर्च आ रही है, टॉर्च, ये टॉर्च है हमारी, और इस टॉर्च से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, लाइट निकलेगी। ये लाइट जब हम सदिश ए पे डालेंगे यहाँ से, तो इसका प्रकाश जो इस सदिश बी से टकराएगा, जो इस सदिश बी से टकराएगा वो नीचे नहीं जा पाएगा, और वो नीचे नहीं जाएगा तो अगर हम यहाँ से लंब डाल दें बेटा, तो ये जो भाग है, अगर हम इस बिंदु को O कह दें और इस बिंदु को L कह दें, तो ये जो OL भाग है ये वो भाग होगा जहाँ पे इस टॉर्च का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, और अदर जो जगह है यहाँ तो टॉर्च का प्रकाश आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ तो प्रकाश आ जाएगा। इसको हम रेड कर देते हैं फिर से। तो जो भाग प्रकाश के बिना रहेगा वो ये वाला रहेगा बेटा, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो ये जो OL भाग है ये सदिश ए का भाग है, ये OL इस सदिश ए का भाग है, लेकिन ये वो भाग है जहाँ सदिश बी की वजह से प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, यानी सदिश ए पर ये सदिश बी का क्या है, प्रक्षेप है बेटा। इसे प्रक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रक्षेप। तो ये हमारा अगर थीटा है और हमें इस OL का मान निकालना है, मान लीजिए OL का मान निकालना है, तो ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर हम यहाँ पे A कह दें और इसको B कह दें बेटा, तो जो हमारा समकोण त्रिभुज OLB है, समकोण त्रिभुज OLB में समकोण त्रिभुज OLB में हमें इस OL का मान निकालना है, और इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा में पता है OB, जो कि B वेक्टर है और जिसकी लंबाई मॉड B वेक्टर होगा। तो ये हमारा आधार हुआ, क्योंकि थीटा यहाँ पे। तो आधार और कर्ण के अंदर संबंध किसका होता है, cos थीटा का। तो समकोण त्रिभुज OLB में cos थीटा बराबर आधार OL बटा
कर्ण कर्ण कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का मापांक। तो यहां से जो हमारे OL का मान आएगा, OL वो आएगा बी वेक्टर का मापांक cos थीटा, ठीक है। और ये जो OL है बेटा, जो ये हमारा OL है, इसे हम कहेंगे सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। किसी सदिश की वजह से किसी दूसरे सदिश पे जो छाया पड़ रही है बेटा, उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। और इस प्रक्षेप का मान कितना आएगा, इस प्रक्षेप का मान आएगा बी वेक्टर का मापांक। अच्छा, इस cos थीटा का मान भी हमें पता है, क्योंकि अदिश गुणनफल के हिसाब से ए डॉट बी क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा कितना आएगा, यहाँ से cos थीटा आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। तो ये cos थीटा का मान यहाँ रख देते हैं, तो ये रख दिया मल्टीप्लाई में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा, है ना, बटा में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। तो ये वेक्टर बी का मापांक कट जाएगा बेटा, और कटेगा तो जो हमारा आंसर आएगा लास्ट, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, वो आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मापांक। और यही फॉर्मूला हमें डायरेक्ट काम में लेना है बेटा, ये वाला। एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। सीधा प्रश्न आएगा, सदिश ए का सदिश बी पर या सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप जब ज्ञात करना हो तो ये प्रक्षेप जो है ये अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या में आता है बेटा। अदिश गुणनफल यानी ए डॉट बी में आता है। तो यदि वेक्टर बी का वेक्टर बी ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो ए डॉट बी बटा किसके ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना है आपको, ए पर, तो उसका परिमाण आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा भाग देखें और हमें ये पूछा जाए सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप बताइए, सदिश ए का सदिश बी पर, तो ए डॉट बी बटा किसके ऊपर है इस बार, सदिश बी पर, तो सदिश बी का परिमाण। ये जो केस है दूसरा वाला, तो ये जो हम अभी हमने समझा है बेटा, ये अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या है। और ये ज्यामितीय व्याख्या ये कहती है कि यदि दो सदिश परस्पर किसी कोण में झुके हुए हैं तो एक सदिश की दूसरे सदिश पर जो छाया पड़ रही है बेटा, वो छाया प्रक्षेप कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रक्षेप। और इसी प्रक्षेप को कैसे निकाला जाएगा, तो यदि सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप चाहिए तो ए डॉट बी बटा मॉड ए। और यदि हम यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये लंब डाल दिया अगर, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सदिश ए के द्वारा सदिश बी पर डाला गया प्रक्षेप है बेटा। तो अगर इस ओबी का मान अगर हमें निकालना है तो ओबी का मान क्या आएगा, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, और वो आएगा ए डॉट बी बटा मॉड बी। ठीक है, तो पॉज करके इसे नोट कीजिए, इसी पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, नोट कीजिए। तो इस प्रश्न में चर्चा करते हैं बेटा, सदिश बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मान आपको दे रखा है। तो इस बार बेटा इस प्रश्न के हिसाब से आपको एक सदिश बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी दो सदिश आपको दे रखे होंगे, जब आप उनको जोड़ोगे तो एक नया सदिश आएगा। उस सदिश का सदिश ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बी प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना हो जाएगा बेटा? वेक्टर बी का मान लिखिए आई प्लस 2j माइनस 2k प्लस सी का मान 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 4k कैप। जब सदिशों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उनके i, j और k के जो गुणांक है वो परस्पर जुड़ते हैं और घटते हैं। तो यहाँ 1i है और यहाँ 2i है, कितना हो जाएगा बेटा? 3i, 2j और माइनस j प्लस का j, माइनस के 2k और प्लस के 4k प्लस के 2k। तो ये हमारा सदिश b आ गया। अब हम बात करेंगे b वेक्टर प्लस c वेक्टर का a वेक्टर पर प्रक्षेप। तो एक सदिश का दूसरे सदिश पर जब प्रक्षेप होता है बेटा तो क्या होता है? ऊपर तो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, जो भी b वेक्टर प्लस c वेक्टर है इसका a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड में जिस सदिश के ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना है उसका परिमाण। तो सदिश का सदिश पर प्रक्षेप, सदिश इन डॉट सदिश और बटा जिस सदिश के ऊपर प्रक्षेप है उसका परिमाण। तो मान रखते हैं b प्लस सी का मान आया हुआ है हमारे पास में 3i प्लस j प्लस का 2k डॉट वेक्टर a का मान 2i माइनस 2j प्लस का k डिवाइड सदिश a का परिमाण चाहिए रूट। सदिश a का परिमाण क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। घटक रूप में जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाता है तो i के साथ i का गुणा, j के साथ j का गुणा और k के साथ k का गुणा ही हो पाएगा क्योंकि i डॉट j i डॉट k क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 प्लस का 1 इंटू माइनस का 2 माइनस के 2 और 2 इंटू 1 प्लस के 2 डिवाइड में क्या आएगा? 4 4 1। ये प्लस के 2 और माइनस के 2 तो कैंसिल हो गए, 6 बचा बेटा। और डिवाइड में कितना आएगा? 4 4 8 और 1 9 का रूट 3 और ये कितना आएगा? 2 इकाई। एक और बात समझे, प्रक्षेप जो है एक लंबाई है बेटा। प्रक्षेप क्या है? एक लंबाई है और लंबाई का मान सदैव कैसा आता है? धनात्मक। तो जो प्रक्षेप होगा बेटा उसमें आपको इस तरह से एक मापांक ले लेना है। मापांक, ये मापांक क्या दर्शाएगा? ये मापांक दर्शाएगा धनात्मक मान। मान लेते हैं यहाँ पे अगर माइनस का 6/3 आता तो अगले स्टेप के अंदर वो माइनस हट जाता। ठीक है, प्रक्षेप सदैव कैसा आएगा? धनात्मक। तो इस प्रश्न से हमने ये समझा कि कैसे एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कीजिए बेटा। प्रक्षेप पे आधारित एक और प्रश्न करते हैं बेटा। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर लैम्डा आई कैप प्लस जे प्लस 4k का सदिश बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 6j प्लस 3k पर अदिश प्रक्षेप 4 इकाई है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार इस प्रश्न के अंदर आपको जो प्रक्षेप है वो दे रखा है 4 इकाई, जो कि हमने पिछले प्रश्न में निकाला था। और इस बार आपको अज्ञात राशि लैम्डा का मान ज्ञात करना है। देखिए, तो सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप की बात करते हैं। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो क्या होगा?
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा जिस पर प्रक्षेप हो, किस पर प्रक्षेप है, बी पर, तो उसी का परिमाण। ठीक है, तो ए डॉट बी, ए आपका लैम्डा आई प्लस का जे प्लस का 4k डॉट 2i प्लस का 6j प्लस का 3k बटा b का परिमाण, सदिश b जो है उसका परिमाण बेटा 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और ये जो प्रक्षेप है इसका मान प्रश्न के अनुसार कितना आ रखा है बेटा, 4 इकाई आ रखा है। सरल करते हैं इसे, तो अदिशों का सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे होगा, 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3 12 और रूट में कितना आएगा बेटा 36 4 40 और 49 बराबर 4। तो बेटा यहाँ पे इसका जो रूट निकलेगा कितना निकलेगा 7 और इस 7 4 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 28। ऊपर की तरफ 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो 2 लैम्डा प्लस 18, 2 लैम्डा 6 और 12 18 बराबर में इसका रूट निकलेगा 7, 7 चौक 28। तो यहाँ से हमारे 2 लैम्डा का मान आएगा बेटा 28 माइनस 18 10 और हमारा लैम्डा का मान मिलेगा 10/2 5। ये हमारा फाइनल उत्तर है। तो प्रक्षेप पे आधारित 2 प्रश्न किए हैं और इससे आधारित अन्य प्रकार के जितने प्रश्न आपकी किताब में हैं बेटा वो सारे अब आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। सदिशों के अदिश गुणनफल पर आधारित एक और प्रश्न ले रहे हैं बेटा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न है, यदि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। 2 सदिशों को आपको लंबवत सिद्ध करना है। बेटा 2 सदिश लंबवत कब होते हैं, जब उनका अदिश गुणनफल क्या हो 0। यानी यदि हमने ये बता दिया कि a डॉट बी का मान 0 आ रहा है तो a और b परस्पर क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो जो हमें दे रखा है इस प्रश्न में, दिया है आपको बेटा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मापांक बराबर है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मापांक। ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे बेटा चाहे वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का हो, वेक्टर a माइनस b वेक्टर का मापांक हो, या फिर वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c हो, इन सभी प्रश्नों में आपको एक फैक्ट को ध्यान रखना है जिसको यूज करके ये सारे सवाल इजी हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आप उसको ट्रिक मान सकते हो। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आए, आप जब भी प्रश्न में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देखो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी देखो, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी देखो, आप वहां उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ दोनों पक्षों में स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे बेटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर और वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो किसी सदिश का जब स्क्वायर करते हैं बेटा तो स्क्वायर का मतलब होता है वो सदिश खुद से गुणा हो रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सदिश खुद से गुणा हो रहा है। और जब a प्लस बी का a प्लस बी से आप गुणा करोगे बेटा तो इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिस तरह से बोलता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी उसी तरह से ओपन होगा। लेकिन ध्यान रहे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में यहाँ डॉट आएगा। ठीक है, इसको आप समझो बेटा ध्यान से। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मल्टीप्लाई आप कर रहे हो
डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ, तो ये वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का जब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, बी का स्क्वायर। ये ए डॉट बी और ये बी डॉट ए को भी लिखा जा सकता है ए डॉट बी, तो ये बन गया 2a डॉट बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन होता है बेटा। सामने की तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 2a डॉट बी इधर आके क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का 2a डॉट बी, 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी 4 टाइम्स a डॉट बी बराबर 0। यहाँ से 4 डिवाइड में चला जाएगा तो a डॉट बी कितना आएगा, 0 आएगा बेटा। और जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आता है तो वहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है बेटा, वहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि सदिश दोनों लंबवत है, अतः सदिश a व सदिश b परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो ये हमारे एक अच्छा सवाल था, पोज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, यदि बिंदुओं ए बी सी तथा डी के निर्देशांक क्रमशः है तो सिद्ध कीजिए कि रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर लंब है। आपको दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी और सी और डी, ए के निर्देशांक दे रखे हैं बेटा 3, 2, 4, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 4, 5, -1, सी के निर्देशांक 6, 3, 2 और डी पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 1, 0। दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, जिन पर दो दो बिंदु हमें दे रखे हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी परस्पर लंब है। ठीक है बेटा, तो देखिए यदि किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे होते हैं तो उस बिंदु का स्थिति सदिश हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो सॉल्यूशन में करते हैं बेटा। यहां ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर क्या है, यदि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु हम मूल बिंदु ले लें तो वो क्या हो जाएगा, उस बिंदु का स्थिति सदिश। और किसी बिंदु का स्थिति सदिश अगर हमें निकालना है तो उसके जो निर्देशांक है उनके साथ आई, जे और के लगा के उनको जोड़ दीजिए। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं पे बेस्ड ये सारे सवाल है बेटा। तो ओ ए वेक्टर क्या होगा, 3i प्लस 2j प्लस का 4k। इसी तरह से ओबी वेक्टर क्या आएगा, ओबी वेक्टर आएगा 4i प्लस का 5j माइनस का k। सी डी क्या आएगा, ओ सी वेक्टर 6i प्लस का 3j प्लस का 2k। और ओ डी वेक्टर आएगा 2i प्लस का j और प्लस का 0k। तो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ डी वेक्टर क्रमशः इन चारों बिंदुओं की क्या है, स्थिति सदिश। अब यदि हमें यहां से ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि किसी रेखाखंड का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हमें दे रखा हो और हमें उसके सापेक्षिक सदिश ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर, दूसरे वाले का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर माइनस पहले बिंदु का स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर, मान रख देते हैं 4i प्लस का 5j माइनस का k
माइनस ओ ए वेक्टर 3i प्लस का 2j प्लस का 4k कितना आएगा 4i माइनस 3i आई प्लस 5j माइनस 2j 3j माइनस का k और माइनस के 4k माइनस के 5k। तो ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। इसी प्रकार यहाँ कर लेते हैं। इसी प्रकार जो हमारा सी डी वेक्टर होगा बेटा वो कैसे निकलेगा ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ डी वेक्टर कितना है हमारा 2i प्लस का j और ओ सी वेक्टर कितना है 6i प्लस 3j प्लस 2k कितना आएगा 2i माइनस का 6i माइनस का 4i प्लस का j माइनस के 3i प्लस का i और माइनस के 3 है तो माइनस के 2j और माइनस के 2k। तो ये हमारा सी डी वेक्टर हो गया, ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। और अब हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी परस्पर लंब है। तो दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल 0 आ जाए तो वो सदिश परस्पर क्या होंगे लंब होंगे। तो अब हम निकालेंगे ए बी वेक्टर का सी डी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ए बी वेक्टर है हमारा i प्लस 3j माइनस 5k डॉट माइनस का 4i माइनस के 2j माइनस के 2k डॉट प्रोडक्ट कीजिए 1 इंटू माइनस 4 प्लस के 3 इंटू माइनस के 2 माइनस के 6 और माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 प्लस के 10 कितना आ रहा है बेटा 0। चूंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आ रहा है इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो दोनों सदिश है परस्पर लंबवत है। तो अतः रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है पिछले लेक्चर पे बेस्ड। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है बेटा तो पहले उसको जो हमारा लेक्चर 1 और 2 थे वो देखने चाहिए ताकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, और ये सवाल भी अच्छा सवाल है। किसी सदिश वेक्टर ए के लिए सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बराबर ये। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है और इस प्रकार के सवाल हमें सभी प्रकार के गुणन में मिलेंगे और ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ एक सदिश ए की बात हो रही है और जो हमें सिद्ध करना है बेटा उसमें आई जे और के भी शामिल है। तो सबसे पहले हम इस सदिश ए को घटक रूप में लिख लेते हैं। माना जो हमारा सदिश ए है वो कुछ a1i प्लस a2j प्लस a3k है। ठीक है, ये है हमारा। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, हम इसका बायां भाग ले लेते हैं या फिर पहले हम इन सब का मान निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं वेक्टर ए डॉट आई कैप का बेटा। वेक्टर ए डॉट आई कैप, यहाँ पे देखिए सदिश ए का आई के साथ क्या हो रहा है डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब हम वेक्टर ए का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा a1i a2j प्लस a3k, इसका जब हम i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये i केवल इस i वाले से गुणा की परिमाण देगी हमें, है ना। क्या देगी a1 और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। इसी प्रकार बताइए वेक्टर ए का जब j से डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा a2 और वेक्टर ए का जब k से डॉट प्रोडक्ट होगा
तो क्या मिलेगा A3। तो ये जो A डॉट आई, A डॉट जे और A डॉट के का जो मान है वो हम इसके कहाँ रख देते हैं, बाएं पक्ष में बेटा, है ना, राइट साइड में। तो हमने लिया इसका दायां पक्ष, है ना, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है हमारा A वेक्टर डॉट आई, A वेक्टर डॉट जे, A वेक्टर डॉट के। यहाँ पे हम इन तीनों के मान रख देते हैं। इसका मान A1i, इसका मान A2 था तो A2j, और इसका मान A3 है, A3k। ये बाहर की तरफ जो i, j और k है बेटा, इनका डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये सामान्य सीधा सा जो हम गणित में जो गुणा करते हैं वही गुणा है बेटा। और ये जो मान है किसका था बेटा, ये मान हमारा सदिश ये था। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया बेटा वेक्टर ए, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ऐसे प्रश्न में जो हमें सदिश दे रखा होता है उसको हम घटक रूप में मान लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट है तो हमने डॉट प्रोडक्ट करके और मान रख दिया, और उससे हमारा ये प्रश्न जो है सिद्ध हो गया। नोट कीजिए।